मनी हाइस्ट पार्ट 1 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखेंगे कि रेकिल साल्वा यानी हमारे प्रोफेसर के फ़ोन से माँ को वॉइस मेल पे बताती है कि आज के लिए उसका काम ख़त्म हो गया, वो जल्दी ही घर आने वाली है। फिर वो चीफ कमिश्नर को भी वॉइस मेल करती है, बोलती है कि अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये केस हैंडल करते हैं सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक सिचुएशन सॉर्ट आउट करने के लिए, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। उन्हें हमारे कैंप में तबाही मचाते हुए नहीं देखूंगी। मैं ये केस हैंडल नहीं करूंगी। न्यूज़ देखते हुए प्रोफेसर टीवी की तरफ पॉइंट करके रेकिल से पूछते हैं कि क्या तुम ही ये केस हैंडल कर रही हो? उन लोगों के साथ निगोशिएट करते टाइम क्या तुम उनकी सभी बातें मान लेती हो? तो रेकिल बताती है सब केस अलग होते हैं एंड पीसफुली केस हैंडल करने के लिए हमें बस समय चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि पूरा स्टोरी टोक्यो नैरेट कर रही है। उसके एक एक नैरेशन के साथ हम एपिसोड्स में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही टोक्यो वॉइस ओवर पर बताती है कि एक्चुअली उनसे टाइम हम छीन रहे हैं। टाइम इज मनी, ये फ्रेज की सच्चाई बहुत अच्छी तरह हम समझ गए थे। हर घंटे 8 मिलियन यूरोस प्रिंट हो रहा है। प्रोफेसर पुलिस रेडियो एंड 18 कैमरास कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमें उनके सारे प्लान्स पहले से ही पता लग जाता है। हम बारी बारी से हॉस्टेजेस एंड प्रोडक्शन के ऊपर नजर रखते हैं। हाइस्ट के बस 20 घंटे में ही 52 मिलियन यूरोस प्रिंट हो चुका था। सुबह होता है, हॉस्टेजेस सो रहे होते हैं। बर्लिन वहाँ पहुँचता है, मोनिका को उठा के उसे एक फेवर करने को बोलता है। मीन्स के दरवाज़ा ओपन होता है। सभी मीडिया, पुलिस स्क्वाड, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाते हैं। जगह जगह पर स्नाइपर्स अपने पोजीशन लेके बैठे हैं। तभी हम देखते हैं मोनिका गैंगस्टर्स के जैसे कपड़े एंड मास्क पहन के बाहर आती है और गैंगस्टर्स के दिए हुए एक स्क्रिप्ट माइक पे पढ़ के सबको सुनाती है। वो अपने नाम बताते हुए बोलती है कि प्लीज़ आप लोग शूट मत कीजिए, यहाँ पर 67 होस्टेजेस हैं। हम सभी ठीक है, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। गैंगस्टर्स हमारे ख्याल रख रहे हैं। हम सब लोग सेम कपड़े में हैं। आप लोग रेड कर दोगे तो बहुत इनोसेंट लोगों का जान जा सकता है। एक स्नाइपर एंजल से पूछता है कि मेरा निशाना एक गैंगस्टर पर है, बस ऑर्डर दो, उनको अंदर जाने में अभी भी समय है, क्या मैं निशाना लगाऊं अपने स्नाइपर से? एंजल ना कर देता है, बोलता है कि कोई फायर नहीं करेगा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो लोग मिनट के अंदर चले जाते हैं। रिपोर्टर्स इस पूरे इंसिडेंट का लाइव कास्ट करते हुए गैंगस्टर्स के छोटे मोटे तारीफ कर देते हैं कि सब हॉस्टेजेस ठीक है। पुलिस को इंजोर करने के लिए वो लोग रिग्रीट भी कर रहे हैं। रेकिल करीब सुबह के 7:30 बजे घर आती है। देखती है कि उसकी बेटी पॉला सो रही है तो वो भी उसके साथ सो जाती है। उधर बर्लिन हॉस्टेजेस को बोलता है कि जब तक पुलिस उसे मार नहीं डालते, हॉस्टेजेस उसे धोखा नहीं देते, मतलब बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करते, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। वो उन सब का ख्याल रखेगा। बर्लिन कुछ टास्क असाइन करता है। पहले वो पब्लो से पूछता है कि क्या तुम स्पोर्ट्स में हो? तो वो बताता है कि हाँ, मैं टीम में कैप्टन था। बर्लिन उसे 1 स्टेप आगे आने के लिए बोलता है। ऐसे ही कुछ और लोगों को लेके एक टीम बनाता है। देन वो आर्थुरो से पूछता है कि क्या तुम्हें होम इम्प्रूवमेंट्स करना आता है? आर्थुरो जब बताता है कि नहीं, घर के सारे काम उसकी वाइफ ही करती है, तो बर्लिन अपने आइज पॉइंट करके उसे बोलता है कि मेरे ये 2 आंखें ना लाई डिटेक्टर है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता लग जाएगा। आर्थुरो डर जाता है और काम के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद बर्लिन को रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे औरतें हैं जिनको मेडिकेशंस की ज़रूरत है। उनको वो अलग जगह पर लेके जाते हैं एंड सलाह देते हैं कि तुम्हें अपना मेडिकेशंस दिया जाएगा। एलिसन पार्कर बोलती है कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मुझे इंटरनेट से एक फ़ोटो डिलीट करनी है जो मेरी एक क्लासमेट मेरे साथ ट्रीट करके डाल दिया था। वो फ़ोटो मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, इवन होल मीडिया देख सकते हैं। बर्लिन उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है एंड बाकी सबको भी अपने फैमिलीज़ के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने की इजाज़त देते हैं। मॉस्को एक कंक्रीट दिखा के बोलता है कि इसके 160 फीट नीचे एक सीवेज है, तुम्हें वहां तक टनल डिग करना पड़ेगा। 3 आवर्स शिफ्ट में तुम लोग काम करोगे, उसके बाद बाकी हॉस्टेजेस के पास जा सकते हो एंड किसी को इसके बारे में बताना मत। उधर एलिसन को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है। वो समझ नहीं पाती अपने पेरेंट्स को क्या बताएगी। तो रियो बहुत प्यार से उसे समझाता है कि एक फ़ोटो को लेके इतना स्ट्रेस मत लो। सी बीच में हम देखते हैं लोग किसी के सोच के परवाह किए बिना ही ऐसे अक्सर घूमते रहते हैं। एलिसन बताती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। लोगों का हाथ तोड़ना मुझे इन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। टोक्यो वहां पहुंचती है एंड उन दोनों के कन्वर्सेशन ब्रेक करके बताती है कि एक रॉबरी और किडनैपिंग उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। रियो वो फ़ोन टेबल पे रख के टोक्यो के पास जाता है एंड दोनों पुराने इंसिडेंट्स को लेके डिस्प्यूट में आ जाते हैं। एलिसन इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने फ़ोन से ऑनलाइन आती है फ़ोटो डिलीट करने के लिए। पुलिस को कंप्यूटर से उस फ़ोन का सिग्नल मिलता है। वो लोग फ्रंट एंड बैक कैमरा हैक करके रियो के एक ब्लरी इमेज कैप्चर कर लेते हैं।
मॉस्को के जाने के बाद आर्तुरो बोलता है कि हमसे काम करवा के वो लोग हमें मार डालेंगे। आर्तुरो के बात मान के पब्लो वहां जाता है। चुपके देखता है कि वहां पर गैसोलिन, एम्यूनेशंस, ड्रग्स एंड प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स है। मॉस्को वहां आकर पूछता है कि मुझे हैमरिंग का साउंड क्यों नहीं आ रहा, मेरे बताने पर ही तुम लोग ब्रेक लेना। इस बार के लिए तो पब्लो जान से बच जाता है। उधर पिछले रात की वॉइसमेल से कमिश्नर बहुत ही गुस्सा होकर रेगल को कॉल करके पूछते हैं कि तुम देख रही हो उन लोगों के पास 67 हॉस्टेजेस है एंड इस सिचुएशन में तुम पीछे हटना चाहती हो। मुझे पता है सिर्फ तुम ही विदाउट वायलेंस इस केस को सॉल्व कर सकती हो। हमें एक गैंग मेंबर की फोटो मिली है, तुम जल्दी मेन टेंट में आ जाओ। रेगल वहां पहुंचती है। मीडिया उसे मीनिंगलेस क्वेश्चंस करते हैं। वो कॉर्नेल को बताती है कि मैं नाराज थी पर अब मैं चाहती हूँ पुलिस एंड इंटेलिजेंस टीम के बीच सब कुछ स्मूथ चले। एलिसन के कैमरा हैक करके पुलिस को दीवार में चिपकी हुई सेल फोन्स के बारे में पता लगता है। रेकल प्रोफेसर को कॉल करती है जो फिर से अपना फ्लर्टिंग शुरू करते हैं। फिजूल बातें कुछ ज्यादा ही हो रहा था तभी प्रोफेसर लास्ट नाइट पुलिस इंटरवेंशन के बारे में रेकल को याद दिलाता है एंड बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से मुझसे झूठ मत बोलना। इसके बाद प्रोफेसर होस्टेजेस के लिए फूड एंड कुछ मेडिकेशंस मांगते हैं। क्लीन बैग्स में डिलीवरी होना चाहिए विदाउट वेपन्स। लेकिन ये तो मान लेते हैं बट प्रोफेसर को बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिससे हम तुम्हें जेल भेज सकते हैं। अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारा पनिशमेंट्स रिड्यूस कर दूंगी। प्रोफेसर पहले बिलीव तो नहीं करते पर जब रेकल मीन्स के दीवार में रखे 67 सेलफोन्स की बात करती है तो प्रोफेसर थोड़ा डर जाता है। प्रोफेसर बर्लिन को बताता है कि किसी होस्टेजेस के पास फोन है जिससे पुलिस को मिंट के अंदर की इमेजेस मिल रही है। बर्लिन बोलता है कि आप मुझे उन लोगों को पनिशमेंट देने की इजाज़त दो, नहीं तो ऐसे हीरोपंती आगे और भी दिखेगी। प्रोफेसर ना करके बस वो फ़ोन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। आर्तुरो मोनिका के साथ कुछ इमोशनल बातें शेयर करता है। उससे वे बताता है कि उसके कोट में एक फ़ोन है। तभी बर्लिन पुलिस को सेंड किया गया फोटो के बारे में होस्टेजेस से स्ट्रेट कट मैनर में पूछता है। बर्लिन के ऑर्डर से एक एक करके सभी होस्टेजेस के कपड़े उतार के चेकिंग हो रहा है। जब वो एलिसन के पास आता है तो रियो बताता है मुझे पता है क्या हुआ और उसे एक अलग जगह पे लेके जाता है। रियो सच बताता है कि टोक्यो के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था, उसका ध्यान नहीं रहा एलिसन के ऊपर। बर्लिन पहले मीठी मीठी बात तो करता है बट उसके बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हेलसिंकी एंड ओस्लो के साथ मिलके उसको बहुत पीटता है। इसके बाद प्रोफेसर की रिक्वेस्ट किए हुए सामान मिंट में डिलीवरी किया जाता है। गैंगस्टर्स वो अंदर लेकर दरवाज़ा क्लोज कर देते हैं। यहाँ साल्वा यानी हमारे प्रोफेसर फिर से रेकिल से उसी कैफे में मिलते हैं। न्यूज़ पॉइंट करके बोलते हैं कि ये गैंगस्टर्स किसी को नुकसान नहीं कर रहे। रेकिल जब पूछती है तो वो लोग असॉल्ट राइफल्स क्यों कैरी कर रहे, तो प्रोफेसर बताते हैं अब रॉबरी में खिलौना लेके थोड़ी जाएंगे। रेकिल को प्रोफेसर के ऊपर शक होता है। वो प्रोफेसर को धक्का मार के उसका सर टेबल के ऊपर पुश करके काइंडा हैंडकफ कर देती है और हिडन कैमरा निकालने को बोलती है। प्रोफेसर डर के और डरने की एक्टिंग करके बोलते हैं कि भाई मेरा नाम सल्वाडोर मार्टिन है, मैं कोई रिपोर्टर विपोर्टर नहीं हूँ, आप चाहो तो मेरे पर्स चेक कर लो। फिर कैफे ओनर वहाँ आके रेकल को बोलते हैं कि ये मेरा डेली कस्टमर है, तुम क्या कर रही हो इसके साथ। रेकल बहुत एम्बेरस्ड होकर वहाँ से चली जाती है। कमेंट में आप बताओ कि आप अगर प्रोफेसर होते तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। मोनिका उधर ओस्लो के अंडर बाकी गर्ल्स के साथ है। वो किसी तरह ट्रीक करके आर्तुरो के कोट से उसका फ़ोन ले लेती है। डेनवर वहाँ आता है, सबको मेडिकेशंस देकर मोनिका को बाहर ले जाता है। मुझे लगा कि वो पकड़ी गई बट नहीं, डेनवर उसे अबॉर्शन के लिए मना करता है। बताता है कि अगर उस बच्चे का डैड ना भी हो तभी वो अपने माँ से बहुत प्यार करेगा। हम देखते हैं कि डेनवर एक अच्छा इंसान की तरह बच्चा के लिए उसे एक गुड अमाउंट पैसा देकर बोलता है इसे छुपा के रखो। तभी बर्लिन वहाँ आता है, पूछता है कि इतनी क्या बातें हो रही है। वो खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि डेनवर के समझाने के बाद मोनिका अपना प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है। फिर मोनिका वहाँ से निकलने वाली थी तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। बर्लिन उसके पास जाता है, ड्रेस से पैसा निकालता है, सेल फोन भी ले लेता है। जाते टाइम वो डेनवर को बताता है कि मोनिका को मार डालो ताकि बाकी हॉस्टेजेस को एक एग्जाम्पल मिले। उधर टोक्यो नोटिस करती है कि रियो इंजर्ड है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, अपने गन से एक एक करके सब कैमरा तोड़ देती है। वो प्रोफेसर को कॉल करके कैमरा के सामने धमकाती है कि रियो पे अगर कोई फिर से हाथ उठाया तो मेरा नेक्स्ट बुलेट हेलसिंकी, बर्लिन या तो फिर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी। शोर की वजह से सभी गैंग मेंबर्स वहां आ जाते हैं। बर्लिन सबको गन नीचे करने को बोलता है। टोक्यो फिर से कैमरा की ओर घूम के चिल्लाने लगती है।
प्रोफेसर बताते हैं कि तुम्हारे लव स्टोरी के वजह से हमारा एस्केप प्लान बर्बाद होने वाला है। वो ये भी बताते हैं कि उनके पास तुम्हारा एंड रियो का सभी इंफॉर्मेशंस है। एपिसोड के आखिर में हम देखेंगे कि डेनवर मोनिका को मारने के लिए बाथरूम में लाता है। उसके सर पे गन पॉइंट करके पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, सेल फोन छुपाने की क्या जरूरत थी। मोनिका माफी मांगती है एंड उसे छोड़ देने के लिए प्लीड करती है। हम देखेंगे कि बार फाइट का राजा डेनवर जो बात मुट्ठी से करता है उसे एक ट्रिगर दबाने में तकलीफ हो रहा है। फिर एक गन शॉट से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या मोनिका बच पाएगी? रियो एंड टोक्यो का क्या होगा? रेकल क्या इसके बाद साल्वा यानी हमारे प्रोफेसर से मिलेगी? जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स में पूरा सीजन देख सकते हो, या तो फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।